FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर करने के फैसले से भारत काफी नाराज है। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बड़ा धक्का बताया है। इससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान को सीमा पार से चल रही आतंकी हरकतों को रोकने के लिए कहा था। साथ ही कहा कि पाकिस्तान पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का केंद्र है। Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. Pakistan continues to make no investment in human development, but provides their resources for creating and sustaining infrastructure of terrorism. Pakistan must immediately cease anti-India cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism. It will do well to stop the grave and persistent human rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अमन से नाखुश है और वो लगातार आतंकवाद को भड़काने का काम कर रहा है। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पेरिस स्थित मुख्यालय में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस सूची से बाहर निकलने के लिए तयशुदा शर्तों पर उसने पूरी तरह अमल किया है। हालांकि पाकिस्तान की संसद में वहां की मंत्री शेरी रहमान ने कबूला था कि पाकिस्तान में उग्रवाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। अलम उठा रही हूँ पाकिस्तान का। उस वक्त स्वात में एक दहशतगर्दी का शदीद आलम था कि नहीं? बलूचिस्तान में भी हालात खराब थे, वो अलग एक कहानी है। वहां शदीद आलम था और मोहतरमा शहीद ने अलम उठाया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्द आके पाकिस्तान का झंडा निकाले और अपना अलम यहाँ लगाए, काला हो सियाह हो किसी रंग का हो, किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो। ये नहीं होगा। ना हमारा आईन इस बात की इजाजत देता है, ना हमारा मजहब। तय हो गई है ये बात। उसके बाद उसी दिन जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का अलम वापस वहां लगाऊंगी और मैं बचाऊंगी और आप बचाएंगे, तो उनकी शहादत घंटे बाद नहीं लगा कि उनकी शहादत हो गई। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। FATF ने उस वक्त आतंकवाद को होने वाली गलत फंडिंग, अनियमितता, जांच में कमी, गैर सरकारी संस्थानों में मनी लॉन्ड्रिंग को विश्व के वित्तीय सिस्टम के लिए बड़ा खतरा माना था। FATF ने पहले पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था। इसके बाद इन बिंदुओं को बढ़ाकर 34 और फिर 40 तक कर दिया गया था, लेकिन इन पर अमल से संतुष्ट होकर FATF ने ये फैसला कर लिया। इसके बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मदद लेना आसान हो जाएगा। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के 5 खूंखार आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के मौके पर चीन ने वीटो कर पाकिस्तान की मदद की, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी पाकिस्तान को लेकर ढुलमुल नीति अपना रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न खतरनाक मुल्कों में शुमार बताया था, लेकिन पाकिस्तान की लॉबिंग के बाद व्हाइट हाउस ने बाइडेन का बचाव करते हुए कहा था कि इस बयान के कूटनीतिक मायने नहीं है। इससे पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।